हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। तो दोस्तों, आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। 15 तक आपको बता चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है यदि टेन थीटा बराबर m बटे एन हो, कोस थीटा कितना हो, m बटे एन हो, तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ गिवन दिया गया है m बाय एन। तो m हो गया लंब, n क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज पर लंब और आधार को दिखाएंगे। लंब हो गया मेरा m, आधार हो गया n। ठीक है, तो अब हमको लंब दिया है, आधार दिया है, हमको कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो p है m, तो m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको यहाँ से कर्ण निकल गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग को पता था कि लंब, आधार और कर्ण, अब साइन थीटा बराबर निकालेंगे। ठीक है, इस कोण को हम थीटा से ले लिए। नाम आप लिख सकते हैं ABC, कुछ भी नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए AB और C। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तक कोस थीटा यहाँ से निकालेंगे, तक कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC। तो बोलेंगे BC बटे AC। ठीक, BC हो गया n, अब AC कितना हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC। क्या हो गया, AC। तो लिखेंगे AB बटे AC। तो AB हो गया m बटे AC हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या था, कोस और साइन, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आपको 17 नंबर में, यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा हो, तब हम लोग को क्या करना है, साइन और कोस का मान निकालना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइन थीटा बराबर है √3 कोस थीटा। तो √3 कोस थीटा का मतलब √3 गुना कोस थीटा। यहाँ गुना है, बराबर की साइड ले आएंगे तो भागा हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको साइन थीटा बराबर, ये कोस थीटा गुना में बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। कोस थीटा कितना बच जाएगा, √3। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से, साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर √3। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक हम क्यों रेशियो में लाना, टेन क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो के इक्वल होता है। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा था, तो ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो गया आपको आधार। ठीक, जब यहाँ से लंब आधार दिया गया, हमको कर्ण निकालना है। चलिए, तो लंब हो गया यहाँ पे √3, आधार हो गया आपको 1। ठीक, यहाँ से हम लोग को क्या निकाला, कर्ण निकालना है। तो नाम लिख दीजिए त्रिभुज का ABC दे दिए नाम, जो कोण B मेरा समकोण है, ये कोण C क्या है, थीटा है। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज ABC में जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, लंब रूट दिया हुआ है 3, AB कितना है √3 और BC कितना है 1। हमको AC ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए। तो AB हो गया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 से स्क्वायर कट गया तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो गया 4, √4 उसका वर्गमूल कितना हो गया 2। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया 2। ठीक है ना, चलिए। जब हम यहाँ से AC निकाल लिए
तो उसके बाद हम लोग को साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया AB बटे कर्ण AC। तो लिखेंगे AB बटे AC। तो AB आपको हो गया √3, अब बटे AC कितना हो गया 2। तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया √3/2। उसी तरह हम लोग निकालेंगे कोस थीटा। क्या निकालेंगे? कोस थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है? B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपको BC, आधार क्या हो गया BC, और कर्ण हो गया AC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम BC बटे AC। तो BC दिया हुआ है 1 और AC दिया हुआ है 2। तो कोस थीटा हो गया 1/2। हमको साइन कोस निकालना था जो निकाल लिया है। ठीक है आपको 18 में यदि कोट थीटा बराबर 21/20 हो तो अब हमको कोस थीटा और साइन थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ से जब कोट थीटा निकालेंगे 21/20 ये गिवन दिया गया है। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है ना। चलिए, तो यहाँ से जब कोट थीटा बराबर दिया है आधार बटे लंब, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है ना। इसको हम चाहते तो साइन के फॉर्मेट में भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले ये आपको हो गया समकोण और ये हो गया कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया आपको 21 और लंब हो गया 20। तो हमको कर्ण निकालना है ना। क्या निकालना है? कर्ण। त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC। कौन सी मेरा थीटा हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस से चलते हैं। देखिए AB दिया गया है आपको कितना 20, BC दिया गया है आपको 21, हमको AC निकालना है। तो ये अंडर रूट क्या होता है? AC जो होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है आपको 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 21, तो 21 का स्क्वायर। देख लीजिए, ये हो गया 20 का वर्ग 400 प्लस 21 का 441, कितना हो गया? सही है ना। तो ये हो गया 841, कितना हो गया? 841 हो गया। चलिए, अब उसके बाद यहाँ से यदि देख लीजिए, ठीक है, यहाँ चलिए, तो यहाँ से निकालेंगे कोस थीटा। क्या निकालेंगे? कोस थीटा। देख लीजिए, इसका 841 के वर्ग जो निकालेंगे तो कितना हो जाता है 29। कितना हो गया? 29 हो रहा नहीं, तो ये आपको हो जाएगा कितना 29। देख लीजिए उसके बाद। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हो गया ये, तो आपको क्या हो गया AC निकला ना। तो AC आपको हो गया 29। कितना हो गया? 29। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC। लिखेंगे BC बटे AC। तो BC हो गया 21 अब बटे AC हो गया 29। उसके बाद निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC। तो लिखेंगे AB बटे AC। AB हो गया कितना 20 अब बटे AC कितना है 29। तो यहाँ से हमको कोस और साइन निकल गया, जो मेरा 18 नंबर का मान निकल। आगे है, देख लीजिए, यहाँ कहता है यदि 15 कोटे बराबर 8 हो। 15 कोटे का मान कितना है? दिया 8 हो, तब हमको साइन A और कोस सेक A निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज को आरेखित करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ है 15 कोट A बराबर 8 है ना। एक बात बताइए, यहाँ 15 कोटे है तो 15 गुना कोटे तब 15 कोटे हुआ। यहाँ गुणाम है तो इस साइड बराबर के साइड ले आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो कोट A बराबर हो जाएगा आपको 8, ई गुना वाला इधर आ जाएगा तो भागा होगा। ठीक है, चलिए, तो कोट A बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। देखिए, जब भी रेशियो में देना तो आप कांस्टेंट ले सकते हैं, K
एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, यदि नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आधार और लंब है, चलिए यहाँ से निकालेंगे। आधार हो गया आपको 8 के ले लिए, लंब हो गया 15 के। हमको निकालना क्या है, कर्ण, ठीक है ना। ये कोण ले लिए बी, ये हो गया ए सी, ये समकोण हो गया मेरा कोण बी। चलिए देखिए, तो अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी कितना दिया गया है, 15 के, ठीक है। ए बी कितना दिया गया है, 8 के। यहाँ से ए सी निकालेंगे तो ए सी निकल जाएगा क्या, बी सी के वर्ग प्लस ए बी के वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से बी सी हो गया कितना, 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो 15 के का वर्ग हो जाएगा 225 के स्क्वायर, ठीक है। 15 15 225 होता है, प्लस 8 8 64 के स्क्वायर। चलिए दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289 के स्क्वायर। और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता के स्क्वायर, एगो आ जाएगा बाहर, तो ये कितना हो जाएगा आपको 17 के। कितना निकल के आ जाएगा, 17 के। यहाँ से हम लोग ए सी निकाल लिए कितना, 17 के, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना है साइन ए। क्या निकालेंगे, साइन ए और सेक ए निकलना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो इस कोण के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो ये लंब बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो गया, ये आधार है और ये मेरा कर्ण है कि नहीं है। तो क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए सी। तो लिखेंगे बी सी बटे ए सी। बी सी हो गया 15 के, अब बटे ए सी हो गया 17 के से के खत्म। ये हो जाएगा आपको 15 बटे 17। यहाँ से हम साइन ए निकाल लिए, आगे करा सेक ए निकालना, ठीक है। सेक ए, ये सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया आपको ए सी, अब बटे आधार हो गया बी ए या ए बी, ठीक है। ए सी कितना हो गया आपको 17 के, अब बटे ए बी कितना हो गया 8 के से के कैंसलाइज हो जाएगा। ये 17 बटे 8 हो गया। जो हमारा सेक ए था, हमको क्या निकलना था, साइन ए और सेक ए जो निकल लिए, ठीक। 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो। कहता साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा का, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमको साइन और कोस का मान निकालना। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए कहता साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा के, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। एक बात बताइए, यहाँ तक कोस थीटा तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा, आई कोस थीटा गुना में इसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा बराबर कितना, ये 1 हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, 1। यहाँ कुछ नहीं तो फिर क्या है, 1। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या लिखते हैं, आधार। और आपको यहाँ भी बता चुके हैं कि यदि अनुपात में हो तो हम लोग करते क्या है, नियतांक लेते हैं। तो हम नियतांक ले लिए के, क्या ले लिए, के। अब हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। चलिए टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1 के। 1 को हम लिखे या ना लिखे तो फर्क नहीं होता, ये छिपा हुआ है, ठीक है ना, लिख देख, ठीक है। वो भी आधार हो गया 1 के, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है। चलिए इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। ये कोण कितना हो गया, थीटा। कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हमको एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया हुआ कितना, 1 के, और बी सी दिया हुआ 1 के। 1 लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी जो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। अंडर रूट
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये √2 में आ जाएगा, 2 को के स्क्वायर है तो को बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 के। ठीक है, तो √2 के ये हो गया मेरा ए सी, ये कर्व निकल के आ गया यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपको ए बी बटे कर्ण हो गया ए सी, क्या हो गया ए सी, तो लंब कितना है 1 के, अब बटे ए सी कितना हो गया √2 के से के ख़त्म हो गया तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से हमको साइन थीटा पता चल गया। अब पूछ रहा हमको कोस थीटा निकालने के लिए करा है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए सी, तो लिखेंगे यहाँ बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, तो बी सी आपको दिया गया है 1 के, यानी के लिखिए ना 1 के, देख लीजिए ए सी कितना हो गया √2 के, यहाँ से के खत्म 1 कितना हो गया √2, यहाँ से हम साइन और कोस निकाल लिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, करा यदि साइन थीटा बराबर x² - y² अब बटे x² + y² हो, तब हमको कोस थीटा और 1/tan थीटा का मान कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले गिवन जो दिया गया है, देखिए साइन थीटा बराबर है x² - y² बटे x² + y²। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया कर्ण, ये लंब और कर्ण दिया गया है, हमको निकालना क्या है आधार, क्या निकालना है आधार। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेंगे, ठीक, चलिए उसके बाद लंब हो गया आपको x² - y², कर्ण हो गया आपको x² + y²। हमको निकालना है आधार, नाम लिख लीजिए ए बी सी, हमको ये थीटा का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना, चलिए इसको थीटा मान लिए। ठीक, देखिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दिया हुआ, तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज में, इसका लिखिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले लिख लेंगे ए बी दिया हुआ है x² - y² और ए सी दिया हुआ है x² + y²। हमको फाइंड करना है बी सी, क्या करना है बी सी, बी सी जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ए सी के स्क्वायर में से ए बी के स्क्वायर को माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी आधार का जो आधार जब निकालते हैं तो √ कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर, तो आपको ये हो जाएगा क्या ए सी कितना हो गया x² + y² का होल स्क्वायर माइनस ए बी आपको दिया गया है x² - y² का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं a + b के होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया a², तो यहाँ से देख लीजिए x² का स्क्वायर प्लस 2ab 2a, एक जगह पे x², b की जगह y² प्लस b², तो y² का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद √ तो लगेगा ही, माइनस है तो माइनस, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a², तो x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर, a² - 2ab 2a, एक जगह पे x² गुना b की जगह पे -y², यहाँ जगह का स्कार्सिटी है, नीचा में लिख देते हैं, देख लीजिए -2ab 2a, एक जगह पे x² गुना b की जगह -y², a² - 2ab + b², तो -y² का स्क्वायर, ठीक है, ये √ के नीचे है। यहाँ से देख लीजिए अब x² यदि पावर तो पावर गुना हो जाता है, तो x के पावर 4 + 2 ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, तो 2x² वाई स्क्वायर प्लस, यदि पावर पे पावर हो तो पावर में पावर गुना करते हैं, तो यानी वाई स्क्वायर पे पावर 2 है तो वाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है तो माइनस, चलिए यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना। चलिए यहाँ माइनस कॉमन लिया, अंदर ही में रखिए इसको, तो ये आपको हो जाएगा क्या माइनस, आपको हो गया यहाँ से 2x² वाई स्क्वायर, 2x² वाई स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको अंडर रूट में रखिए, देखिए यहाँ से x के पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4, ध्यान दीजिए उसके बाद है माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस x के 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर माइनस वाई 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा 4 होगा। देखिए यहाँ से एगो प्लस में एगो माइनस में ख़त्म, एगो प्लस में एगो माइनस में ख़त्म, है ना, x के पावर 4। जो इसको करेंगे तो x² माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट में बनाए हैं, तो x के पावर 4 प्लस 4x² वाई स्क्वायर वाई के पावर 4, तो यहाँ से निकल जाएगा, आपको माइनस कॉमन लिए तो x के पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, वाई 4 से वाई 4 खत्म, x4 से x4 खत्म, बचेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो देख लीजिए 2x² वाई स्क्वायर 2x² वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x² वाई स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा, ये निकल के आपको आ जाएगा 4 का वर्ग, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट x² का x एगो वाई, ये कितना आ जाएगा 2xy, कितना आ जाएगा 2xy आएगा ना। चलिए यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC, तो लिखेंगे BC बटे AC, तो 2xy बटे x² प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद निकालेंगे 1/tan थीटा, हम जानते 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा लिख सकते हैं इसको, 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है आधार बटे लंब, आधार हो गया BC बटे लंब हो गया AB, तो ये आपको हो जाएगा 2xy बटे x² माइनस वाई स्क्वायर, यही हमको निकालना था 1/tan थीटा और कोस थीटा। दोस्तों मेरा पढ़ाने का प्रयास आप लोगों के साथ कैसा रहता है, आप हमें हमेशा कमेंट में इस चीज़ को शेयर कीजिए, और उसके बाद जो त्रुटि होगा उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक